वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है नीट 2025 के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 के लिए केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिनके तरीके के क्वेश्चन या जिनके जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल आर ऑब्टेन्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। तो हम लोग जानते हैं क्लास 9th के लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हम वुड या लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एक कलर्ड लिक्विड प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है पायरोलिग्नियस एसिड। उस पायरोलिग्नियस एसिड में तीन चीज़ें होती हैं, एसिटिक एसिड और मिथेनॉल होता है, साथ में थोड़ा सा एसीटोन भी होता है। तो उनसे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, एसिटिक एसिड भी मिलेगा और मिथेनॉल भी मिलेगा। इस नाते मिथेनॉल का नाम क्या होता है, वुड स्प्रिट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हिच इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सुक्रोज की कैटेगरी में जिसमें एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड हों। तो यहाँ से नाइलॉन और पॉलीथीन तो पॉलीमर्स हैं, ये सैकेराइड है ही नहीं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो आंसर क्या हुआ, डी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉलीमर विच इज यूज्ड इन नॉन स्टिकी किचनवेयर इज पीवीसी, टेफ्लॉन, रेयान एंड आइसोप्रीन। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, टेफ्लॉन होगा। टेफ्लॉन बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ही थर्मली स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स ऑफ द टाइप XMNY, जिसका दोनों साइड का टेल क्या है, डिफरेंट है। देखिए आप, इसका मतलब ये बाइंडिंग साइट होंगे तो उनको हम टेलोमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है TiO2 इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ। TiO2 किसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, तो TiO2 को हम अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग डायमंड के आसपास होता है, और इसका ये NCERT का एग्जाम्पल है। और किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये टेट्रागोनल सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगला है सॉलिड हैविंग नो डेफिनिट शेप इज कॉल्ड। ऐसा कोई सॉलिड मटेरियल जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, नो शेप, तो इसका मतलब होता है एमार्फस। ए मतलब नो, अमार्फस मतलब रूप या शेप। तो आंसर क्या हो गया, ए। व्हिच हैज नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिसको आप याद करते हैं क्यूट मदर के ट्रिक से, उसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट क्यूबिक में होते हैं 23, और सबसे लीस्ट कितने जिसमें होते हैं ट्राइक्लिनिक में 2। तो इसी में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी। मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिड्यूस टू द मर्क्यूरस क्लोराइड बाई। मर्क्यूरी क्लोराइड, मरकरी के 2 स्टेट होते हैं, एक आपका होता है HgCl2, एक क्या होता है आपका HgCl2 होता है, और एक होता है Hg2Cl2। ये मर्क्यूरिक है, ये क्या है, मर्क्यूरस है। इसमें हायर स्टेट है, इसमें लोअर स्टेट है ना। तो हायर को हिक बोलते हैं, हिक लस, लोअर को बोलते हैं अस। तो हाई में लगेगा हिक, लो में लगेगा अस। इसके लिए जो जिम्मेदार मटेरियल हो गया फॉर्मिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच ऑन हीटिंग विद स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ NaOH पार्सली कन्वर्टेड इनटू एसिड साल्ट एंड पार्सली इनटू अल्कोहल। तो आपको पता है अगर कोई एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड अगर वो एसिड और अल्कोहल दोनों में चेंज होता है तो रिएक्शन कैनिजारो होता है, और कैनिजारो वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो इन बी और सी में तो अल्फा हाइड्रोजन हैं लेकिन डी में नहीं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। अगला है व्हिच कार्बोनिल कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सेम तरीके का रिएक्शन, एल्डोल देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जिसमें नहीं है वही एल्डोल नहीं देगा। तो आंसर क्या बनेगा, ए। केसीन कंटेन ये मिल्क एजे। आप मिल्क की जब स्टडी करते हैं लैब में तो जानते हैं कि मिल्क से केसीन निकाला जाता है, जो तरीके का प्रोटीन होता है। द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे एल्डिहाइड बनेगा, और यही एल्डिहाइड बाद में क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। कीटोन से जब आप सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले आपका बनेगा कीटोन्स। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में आते हैं। Which metal is used as a reducing agent in smelting? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टील को मजबूत करते हैं, जिसमें कार्बन डाल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन डाल सकते हैं और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हमारा कार्बन बनेगा, है ना। तो कार्बन इज द राइट आंसर। द सेकेंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ इज। सेकेंड मोस्ट पूछा है ना।
तो आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अर्थ क्रस्ट पे भी नहीं पूछा है, यूनिवर्स में भी नहीं पूछा है। पूरे यूनिवर्स में हाईएस्ट हाइड्रोजन होता है। अर्थ में दो चीजें हैं, एक अर्थ की सतह पर और एक अर्थ के टोटल अर्थ में। अर्थ की सतह पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, लेकिन टोटल अर्थ की बात अगर करेंगे, टोटल अर्थ पे तो आपका सबसे ज़्यादा मिलता है क्या? आयरन। क्या मिलता है? आयरन। उसके बाद आयरन के बाद जो मिलता है सेकेंड नंबर पे वो होता है हमारा सिलिकॉन। क्या होता है जी? सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। तो अब आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो आप उसे जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक गलत कर देंगे। द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्सन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको सोचना नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? आइसोथर्म, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबार बोलेंगे, दोनों कांस्टेंट है तो आइसोस्टर बोलेंगे। तो तीन तरीके के कर्व मिलते हैं एडजॉर्शन में। वॉशिंग सॉप कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सैपनीफाइंग अल्कली विद ऑयल ऑफ। कौन से ऑयल से करते हैं शॉपिंग? वॉशिंग सॉप का एक वॉशिंग सॉप होता है ना, एक बाथिंग सॉप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का पार्ट है, और इसके लिए हम ग्राउंड नट ऑयल का यूज करते हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मिल्क एक तरीके का इमल्सन है। क्या है? इमल्सन है। इमल्सन दो तरीके, इमल्सन एक तरीके का कोलाइड होता है, ये दो तरीके का होता है, एक O/W होता है, एक W/O होता है। तो ये ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल होता है मिल्क, और जो दही होता है वो होता है वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल। ये दोनों में फर्क है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज टेल्स अबाउट। तो जो सिंगल स्टेप मतलब कि वही आपका मेन स्टेप हो गया, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी को बताएंगे, है ना। वो किसको बताएंगे? मॉलिक्यूलरिटी को। जो मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा, क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप का है। अभी ए और सी सही हो गए तो बी पक्का सही होगा, तो आंसर क्या बनेगा? डी। लास्ट क्वेश्चन जो हम इसमें कर रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज एज फॉलोइंग, है ना। तो अगर किसी रिएक्शन का ये रेट है तो सिंपल सी बात है, पहले उन्होंने सी को आगे करा है, तो सी का जो कॉफिशिएंट है वो 2 होना चाहिए। जिसमें भी सी का कॉफिशिएंट 2 होगा और सी प्रोडक्ट होगा जी, तो सी प्रोडक्ट साइड में हो 2 हो, डी भी प्रोडक्ट साइड में हो, लेकिन उसका जो कॉफिशिएंट हो वो डी जो है रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो डी जो है रिएक्टेंट साइड में हो, तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन क्या हमारे पास है? बी। तो 19 का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। क्लोरल क्या है? बहुत पूछा जाने वाला, कुछ कई बार पूछा जा चुका है। क्लोरल से जरूरी बातें हैं, जब आप इसको बनाते हैं एक्चुअली क्लोरोफॉर्म वगैरह का प्रिपरेशन, तो भी वहाँ पर ये यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका क्लोरल, है ना। और जब क्लोरल हाइड्रेट हम लोग बना लेते हैं, ये देखिए सी है, Cl है, Cl है, Cl है, और ये CHO था एक्चुअली में। जब इसको हाइड्रेट के फॉर्म में लेके आते हैं तो यहाँ पर 2 OH आ जाता है, और दुनिया का ये पहला मॉलिक्यूल था जिसमें एक कार्बन पे 2 OH स्टेबलाइज करते थे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लोरल हाइड्रेट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद द हैवी वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड जो आपके पास होता है ना, ये है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, एक तरीके की एसिटिलाइड है। तो जब आप हैवी वाटर देंगे तो ये जो दोनों आपके पास कार्बन, इनको डी दे दीजिए बस, है ना। तो बन जाएगा क्या? C2D2। तो आंसर क्या बनेगा? ए। व्हिच लॉस वेट ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर। किसके वेट में कमी आ जाती है ना, जब वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में ओपन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CO2, क्योंकि CO2 एटमॉस्फेयर में चला जाएगा प्रेशर कम होने पर। व्हेन स्टील इज हीटेड रेड हॉट देन स्लोली कूल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी चीज़ को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे जब उसे ठंडा करते हैं तो उस प्रोसेस को अनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीलिंग। एक ठंडा कर देंगे तो हार्डनिंग हो जाएगा, नाइट्रोजन डाल के अगर ठंडा करेंगे तो नाइट्राइडिंग हो जाएगा। वोलाटाइल मेटल जिंक कैडमियम Hg आर प्यूरिफाइड बाई। अगर ये वोलाटाइल हैं, है ना, अगर ये मटेरियल हमारे वोलाटाइल हैं तो इनके लिए हम सिंपल लिक्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये है आपका आइसोलेशन मटेरियल का। द हाइड्रोक्साइड ऑफ व्हिच मेटल इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। इनमें से किस मेटल का हाइड्रोक्साइड अमोनिया, एक्सेस अमोनिया में सॉल्युबल होता है?
तो उसका आंसर बनता है बी, कॉपर। कॉपर के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग स्विटिजर रिएजेंट के नाम से जानते हैं, CuNH3 का होल 4, ठीक है। और सल्फेट इसको बोलते हैं स्विटिजर रिएजेंट। इसका शानदार बात यह है कि इसमें sp2d हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, यूजीन सजेशन से ये मिलता है। तो आज हम लोगों ने इस पूरे टेस्ट पेपर के 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे का जो आपका वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट 25 होंगे। इसी तरीके से करीब 200 आपके टेस्ट सीरीज नीट के हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नीट के लिए आपको सॉल्व ट्रिक मिले, सॉल्व वीडियोज मिले, या अगर आप प्रॉपर आप इसका कोचिंग लेना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमल फीस पे आपकी हेल्प करेंगे। करीब 12 साल का नीट का एक्सपीरियंस है, सभी बड़ी बड़ी कोचिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के रैंक भी बहुत अच्छे आए हैं। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कैंपोल्टिस नामक एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जा करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा।